पुरानी दिल्ली आए और हेरिटेज की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि हेरिटेज एग्जैक्टली होता क्या है, तो जवाब वही पुराने आएंगे। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग्स, रेड फोर्ट या जामा मस्जिद। ये जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाय, आई एम नूरीन फ्रॉम एवरीडे हेरिटेज कलेक्टिव और आज हम यहीं पुरानी दिल्ली की गलियों में हेरिटेज को थोड़ा इजीली लेकिन एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उससे जो हमें दिखता है। हेरिटेज का एक हिस्सा होता है टैंजिबल हेरिटेज, मतलब जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे जामा मस्जिद की सदियों पुरानी दीवारें, पुराने बाजार या पुरानी हवेलियां। ये सब फिजिकल चीजें हैं, इसीलिए ये टैंजिबल है। लेकिन हेरिटेज सिर्फ टैंजिबल चीजों तक लिमिटेड नहीं है। हेरिटेज का दूसरा हिस्सा होता है इंटैंजिबल हेरिटेज, वो चीज़ें जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन उन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे नानी दादी के ज़माने से चली आ रही रेसिपीज, वो स्किल्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, या फेस्टिवल्स की रौनक। ये सभी इंटैंजिबल हेरिटेज का पार्ट है। ये कैटेगरीज हेरिटेज को डिफाइन तो करती हैं, पर जब बात इन गलियों की आती है, यहाँ के लोगों की आती है, तब लगता है कि और भी कुछ है जो मिसिंग है। हेरिटेज इज वे बियॉन्ड स्पेशल मोमेंट्स और मॉन्यूमेंट। कुछ ऐसा है जो इतना ऑर्डिनरी है कि हम उसे नोटिस ही नहीं करते। आप पुरानी दिल्ली में थोड़ा रुकें तो आप समझेंगे कि ये शहर सिर्फ चल नहीं रहा, ये रिपीट हो रहा है। सुबह सुबह दुकान खुलने से पहले गली में पानी का छिड़काव, शाम को किसी खास कोने पर दोस्तों का बिना किसी इनवाइट के मिल जाना, एक गली जो सिर्फ मसालों की खुशबू से पहचानी जाती है, एक गली जो सिर्फ चमकते हुए शादी के जोड़ों के लिए मशहूर है। सालों से लोग बदल गए पर ये पैटर्न्स नहीं बदले। कहीं तंदूर की महक, कहीं अजान की आवाज़, और इनके बीच साइकिल रिक्शास का वो एक खास रिदम। किसी ने इन चीज़ों को हेरिटेज डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अगर ये कल गायब हो जाएं, तो क्या पुरानी दिल्ली रहेगी? इसी लेंस को हम कहते हैं एवरीडे हेरिटेज। वो चीज़ें जो इतनी ऑर्डिनरी हैं कि हम उन्हें ईजिली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लाइफस्टाइल का एक इनसेपरेबल पार्ट होती है। एवरीडे हेरिटेज के ज़रिए हमारी यही कोशिश है कि हम शहर की उन ऑर्डिनरी चीज़ों को ढूंढें जो उस शहर को एक यूनिक एसेंस दे। तो अगली बार जब आप किसी पुराने शहर जाएं, तो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स मत देखिएगा, अपने आसपास की उन आम चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा। हो सकता है असली हेरिटेज वहीं छुपा हो।